डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सोल्यूशन कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप उन एक्सरसाइज को देख सकते हो जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखी, या चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप उसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एंगल क्या है। एंगल का कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले हमने लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कर्व के बारे में हमने पढ़ लिया है फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर हमें गिवन है, इसमें से हमें एंगल्स बताने हैं कि कौन से हैं। पहले तो आप समझिए कि एंगल होता क्या है हमारे पास। एंगल के लिए क्या है, देखिए हमें यहाँ 2 रेज को मैं राइट करता हूं। एक ही पॉइंट से हमने 2 रेज क्या की, राइट की। यहाँ पॉइंट मान लीजिए आप ए है, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ क्या है, बी है। तो ये 2 रेज है हमारे पास। इनका देखिए आप, ओ बी एक रे है, ओ ए एक रे है हमारे पास। इनमें एक पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो इनमें जो एक गैप बना है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। कि 2 रेज जहां मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। या हम अगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर देखें तो हमसे यहाँ पे डेफिनेशन क्या मिल सकती है कि जैसे ए और डी, ऐसे ही डी और सी ये मीट कर रहे हैं आपस में, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। या 2 लाइन सेगमेंट भी अगर मीट करते हैं तो जहां वो गैप बनाते हैं वो एंगल, वो क्या होता है, हमारा एंगल होता है। तो या तो 2 रेज मीट करती हैं कॉमन पॉइंट पर, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास एंगल बन जाता है। अब एंगल को राइट हम कैसे करते हैं, तो देखिए एंगल के लिए हम साइन लगाते हैं, ये वाला इस टाइप का साइन होगा हमारा। हम क्या करेंगे, जो एंगल हमें राइट करना है उस एंगल को क्या करना है, कैसे, जैसे ए ओ बी या बी ओ ए, तो हम उसको मिडल में राइट करते हैं। हम कैसे राइट करेंगे इसको, ए ओ बी। जब हम ये इस टाइप से कुछ लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि एंगल को हमने शो किया है। और कौन सा एंगल शो किया हमने, जो मिडल में लेटर राइट होगा, वो क्या है हमारे पास, ओ है। तो ओ एंगल को हम यहां पर क्या कर रहे हैं, शो करते हैं। अगर यहां पर कोई पोजीशन दूसरी होती, कोई मान लीजिए आप यहां पर पॉइंट होता आर होता, या ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होता, तो हम उसको कैसे राइट करते हैं, जो एंगल मिडिल में आएगा। मान लीजिए हमने यहां लिख दिया ए सी बी, ये राइट किया, तो इसमें हम किस एंगल को शो कर रहे हैं, एंगल को हम शो करते हैं यहां पर सी को। ऐसी अगर हम एंगल लिख देते हैं ए डी ई, तो हम किस एंगल को शो करेंगे यहां पर, डी को। जो मिडल में लिखा होगा उस एंगल को हम क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट यही बस सिर्फ एंगल का जो हमारा कंसेप्ट था यही था कि 2 रेज हैं, कॉमन पॉइंट से हमारे पास शुरू होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंगल बन जाता है हमारे पास। या हम लाइन सेगमेंट ले सकते हैं 2, उनसे भी हमारे पास क्या बनता है, एंगल बनता है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू फिगर हमें इसमें एंगल्स को बताना है कि एंगल कौन से हैं अब हमारे। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम कैसे राइट करेंगे कि आप देखिए फिगर से, हमारी फिगर गिवन है ये, ए से स्टार्ट है, हम ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट हमें गिवन है। अब हम इसमें से एंगल को कैसे राइट करते हैं, देखिए आप स्टार्ट करते हैं हम एंगल ए से, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके थ्रू हम कौन सा एंगल बना सकते हैं, एंगल मैंने पहले राइट किया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी। देखिए जब ऐसे एंगल बनेगा हमारे पास, एक तो ये लाइन ए बी यहाँ पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है हमारा सी, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी और बी सी, इनमें एक पॉइंट कॉमन है हमारा बी, वहीं पर हमसे दोनों पॉइंट लाइन मीट कर रही है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ये, और ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, एंगल। एंगल ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी है, या एंगल क्या बोलते हैं हम इसको, बी भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा एंगल बनेगा इसमें हमारे पास। अब बी से स्टार्ट कर लिए, बी सी और डी, ये वाला जो गैप बना हमारा, ये कौन सा बन गया, एंगल सी को। एंगल सी को हम कैसे शो करेंगे, एंगल बी सी और डी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल ये कौन सा है हमारा, सी है। नेक्स्ट देखिए आप, डी को कैसे शो करेंगे हम, एंगल सी डी ए, या तो ऐसे बोल दो, या क्या बोल सकते हैं हम, ए डी और सी, जो मिडल में आएगा हमें तो उसको शो करना है सिर्फ। तो आप यहां से कर सकते हो एंगल सी डी ए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एंगल सी डी ए, या हम क्या बोलेंगे इसको, एंगल कौन सा है हमारा, ये डी एंगल है। अब देखिए आप, एंगल रह गया हमारा ए, एंगल ए को हम कैसे राइट करेंगे, डी ए बी, एंगल कौन सा कैसे राइट करेंगे, एंगल डी ए और बी, या और करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ए। तो ये 4 एंगल थे हमारे, जो गिवन फिगर थी हमें
फर्स्ट पार्ट में, उसमें से सिर्फ हमें एंगल को बताना था, एंगल का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये सिचुएशन हमें बनानी है कि एक कॉमन पॉइंट होगा, उसी से टू रेज या टू लाइन सेगमेंट हमारे बनेंगे। जैसे ए एंगल बनाना था, ए से देखिए ए डी जा रही है यहाँ पर लाइन, और ए से ए बी जा रही है, तो एंगल ए हम कैसे लिख सकते हैं, डी ए बी या बी ए डी, ऐसे हम करके इसको एंगल को राइट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने मिडिल में लिखे हैं एंगल हमने इनको शो किया, यही 4 एंगल हमारे पास है, और करके भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया ये। तो ये हमारा सोल्यूशन था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन द गिवन डायग्राम नेम दी पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के नेम बताने हैं। ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें देखिए आप कैसे हैं, ये एंगल है हमें, पहले एक तो रे हमारी कौन सी है O to F, एक रे ये है हमारी O to D, ये रे है, और इसी से एक रे हमारी कौन सी है O से E तक, उस पे पॉइंट B है हमारा। एक पॉइंट देखिए आप इन दोनों एंगल के बीच में है O E और D के मिडल में बीच में एक पॉइंट है हमारा, वो क्या है A। ऐसी एक पॉइंट हमें क्या गिवन है, C पॉइंट गिवन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इन 3 पार्ट्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट में गिवन है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट हमारे पास इस डायग्राम से है। अब आप चेक कीजिए फिगर से कि एंगल DOE कौन सा है, DOE। अब ये एंगल है हमारे पास, एंगल DOE, यहां पॉइंट है D, ये O पॉइंट है, और यहां पॉइंट क्या है, E पॉइंट है, पॉइंट बी है यहाँ। इनके इंटीरियर में, इंटीरियर कौन सा, ये वाला पोर्शन इंटीरियर है। इंटीरियर में देखिए आपको कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए पार्ट, उसका क्या होगा, पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है वो कहाँ है, इंटीरियर में है, किसके, एंगल DOE के। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। अब बी पार्ट करते हैं इसका हम। बी पार्ट की स्टेटमेंट देखिए इन दी एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब एंगल EOF देखिए आप, एंगल EOF ये वाला एंगल हमारे पास है, इसके एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर का मीनिंग क्या है, इससे बाहर, इंटीरियर का मीनिंग क्या था कि इसके अंदर जो पॉइंट था, इससे बाहर कौन सा पॉइंट होंगे हमारे पास, आप चेक कीजिए। देखिए एक तो पॉइंट C हमारे पास है, ऐसे ही पॉइंट A है हमारे पास, एंगल EOB ये वाला एंगल है हमारे पास, एंगल E यहां से ये O है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट कौन सा है, F पॉइंट है हमारा। अब इससे बाहर देखिए यहां पर एक पॉइंट C गिवन है, एक पॉइंट यहां पर A है, और ये लाइन जो हमारे पास है ये रे, इस पे एक पॉइंट है D, EOF। इनसे बाहर ये 3 पॉइंट्स हैं C, A और D। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट C है, A है, और कौन सा है, D। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे जो कहाँ है, हमारे एक्सटीरियर में है एंगल EOF के। अब नेक्स्ट देखिए आप पार्ट C में, ऑन एंगल EOF, एंगल EOF पे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो C पार्ट में आप देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल है EOF, यही डायग्राम है EOF, इस पे देखिए पॉइंट EB है, यहां पॉइंट आपको B गिवन है, ऐसे ही पॉइंट O है और पॉइंट F है, EBOF। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, E है, B पॉइंट है, O पॉइंट है और F पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं कहां, एंगल EOF पे। तो यही हमारा सॉल्यूशन था सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। अब हमें डायग्राम बनाने हैं, रफ डायग्राम, और पॉइंट हमें 5 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको जो एंगल बनाना है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, 1 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट उसमें क्या हो, कॉमन हो आपका। तो आपको डायग्राम बनाना है कैसे, आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट का डायग्राम क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड के फर्स्ट पार्ट का 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और 2 एंगल हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक पहले तो एंगल बनाओगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये वाला एंगल हमने बना लिया। ये पॉइंट O है, यहाँ पॉइंट A मान लीजिए, और ये पॉइंट क्या है हमारा, B है। एक तो एंगल ये है हमारे पास। इसी से अगर मैं एक लाइन रे और क्या कर दूं, बना दें, यहाँ पर एक रे को हमने और बना दिया, ये हमारा दूसरा एंगल बन गया, 2 एंगल बन गए हमारे। यहाँ पॉइंट हमने क्या ले लिया, ये D पॉइंट मान लिया। तो अब आप देखिए कि 2 एंगल है हमारे पास, एंगल कौन कौन से बन गए हमारे पास, एंगल AOB, ऐसी एंगल AOD, ये 2 एंगल हमारे पास बन गए यहाँ पर। इन दोनों एंगल में हमारे पास एक कॉमन AOD, इन दोनों में हमारे पास कौन सा
पॉइंट कॉमन है हमारे पास, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट हमारा क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट वो क्या होगा हमारा, ओ। तो ये पार्ट 1A का है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, 2 पॉइंट इन कॉमन। 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट हमें कॉमन बताने हैं, तो उसमें भी डायग्राम आपका यही बन जाएगा, ओ ए वाला डायग्राम हम बना सकते हैं। तो इसमें जो बी पार्ट है हमारे पास, उसमें भी हम यही डायग्राम बनाएंगे। यहां पॉइंट हमने लिया ए, ये पॉइंट है बी, यहां पॉइंट सी मान लीजिए आप, और ये पॉइंट क्या है, ओ। अब 2 पॉइंट कॉमन लेना, देखिए आपको एंगल ए ओ बी और ऐसे एंगल ए ओ सी। आप देखिए फर्स्ट एंगल में ए ओ है, इसमें 2 पॉइंट है, और सेकंड में भी क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2 कॉमन पॉइंट्स। 2 कॉमन पॉइंट्स वो कौन कौन से हमारे, ओ और ए, ये हमारे 2 कॉमन पॉइंट्स हैं। अब सी पार्ट है इसका, सी पार्ट में देखिए आपको क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब फर्स्ट ये बी पार्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स थे कॉमन में, सी पॉइंट में क्या है हमारे पास 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो उसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए आप, जो सी पार्ट में हमें 3 पॉइंट्स बनाने, एंगल सेम यही बनेगा, ये कुछ इस टाइप से हम बनाएंगे। इसमें यहां पर ए पॉइंट, ये पॉइंट हमने मान लिया सी है, ओ पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट, ये हमारे पास है। अब आप देखिए इसमें 2 पॉइंट्स तो कॉमन कौन से हैं, ओ और ए, ये तो 2 पॉइंट कॉमन है। अगर इसी लाइन पर एक पॉइंट और मान लेते हैं हम, यहां मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, जो 3 कॉमन पॉइंट आएंगे, 3 कॉमन पॉइंट। 3 कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे अब हमारे, ओ ए और डी, ओ ए और डी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसमें कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो क्या है हमारे पास, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 4 पॉइंट इन कॉमन। 4 पॉइंट क्या होने चाहिए हमारे पास, कॉमन होने चाहिए। तो आप देखिए इसमें वो कैसे होंगे हमारे पास, डी पार्ट में डायग्राम हमारे पास यही बनने वाला है, क्योंकि हम इसमें 2 एंगल्स लेके चल रहे हैं, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है। यहां पर आप देखिए एंगल ये है हमारे पास, ये 2 एंगल है हमारे। यहां हमने पॉइंट लिया है ए, यहां पॉइंट है बी, यहां ओ, और ये पॉइंट हमने ले लिया सी। इस पर हमने पहले एक पॉइंट लगाया था डी। आप देखिए कि इसमें जो सी पार्ट था उसमें 3 पॉइंट कौन बताने थे, अब इसमें 4 बताने हैं, ओ है, ए है, डी है, एक पॉइंट और लगा लीजिए, यहां पर ई पॉइंट लगा लीजिए। तो हमारे पास जो 3 कॉमन पॉइंट आएंगे, सॉरी 4, अब कौन से आएंगे, 4 कॉमन पॉइंट। 4 कॉमन पॉइंट्स वो कौन से होंगे हमारे पास, ए आएगा, डी आ जाएगा, ई और ओ, ये हमारे पास 4 कॉमन पॉइंट होंगे। अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में देखिए आप क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट में, 1 रे इन कॉमन। हमें क्या होना चाहिए कि एक रे कॉमन होनी चाहिए हमारे पास। तो रे कॉमन को हम कैसे शो करेंगे, इसमें एंगल बनाने के लिए जो हमारे पास ई पार्ट में होगा, उसमें जो हमने यही डायग्राम बनाया है, इसमें रे हमारे पास कॉमन होनी चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे पास ये फिगर गिवन थी ना सेकंड क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं इसको। आप देखिए कि ये और एक ये तो बना हमारे पास एंगल, यहाँ पॉइंट बी लिया हमने, यहाँ पॉइंट लिया ए, और ये पॉइंट है ओ। यहीं से अगर हम एक रे को ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है हमारा सी, ये एरो को साइन, ये किसको शो करते हैं, हमारे रे को शो करते हैं। तो एंगल देखिए आप हमारे पास कौन से बने इसमें, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी। अब आप देखिए इसमें ये पॉइंट ओ सी और ओ सी, ये दोनों क्या है, इसमें सेम है। बी ओ सी फर्स्ट वाले एंगल में भी और ए ओ सी में भी, इन दोनों एंगल में सेम है। तो हमारी जो कॉमन रे होगी, कौन सी, कॉमन रे, कॉमन रे हमारी कौन सी होगी इसमें, ओ सी, ये हमारे कॉमन रे है। और यही हमारा आंसर था ई पार्ट का। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का सॉल्यूशन मैंने करवाया आपको, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के साथ, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।